दोस्तों, सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने एक दिन पहले ही ऐलान किया था कि वो पीडीए पाठशालाएं खोल देंगे और अब उसका नमूना भी उन्होंने सामने रख दिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर ये बात कही थी कि अगर बीजेपी की सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएगी और अगर स्कूल मर्जर जारी रखेगी तो हम हर उस जगह पर, हर उस गांव में पीडीए पाठशाला खोल देंगे जहां पर स्कूल मर्ज हुआ होगा। और इसके एक दिन बाद ही उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो क्या है आप खुद देख लीजिए। वीडियो में लिखा हुआ है पीछे पीडीए पाठशाला और कुछ बच्चे पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो वीडियो है ये एआई जनरेटेड है और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने बताया है कि आगे उनका विजन क्या है। अखिलेश यादव ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया। पोस्ट में वो लिखते हैं कि जिस तरह से पीडीए समाज के युवाओं ने एआई के माध्यम से पीडीए पाठशाला की संकल्पना को चित्रित किया है वो सराहनीय है। कुछ गाँवों के युवा तो साइकिल पर किताबें लेकर गाँव के बच्चों को पढ़ाने निकल चुके हैं। जैसे ही उनकी तस्वीरें आना शुरू होंगी हम उन्हें सबके सामने लाएंगे। हर चीज को व्यापार समझने वाले भाजपाइयों को कोई समझाए कि शिक्षा आय, व्यय और लाभ हानि के तराजू पर तौली जाने वाली कोई चीज नहीं है। शिक्षा और प्रतिभा को प्रोत्साहन हमारी प्राथमिकता रही है और हमेशा रहेगी। ये बात लिखते हुए वो ये वीडियो पोस्ट करते हैं जिसमें बच्चे दरी पर बैठकर पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बात बताई है कि कई पीडीए समाज के लोग और खासकर जो कि समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोग जो हैं, ऐसे जो युवा हैं आजकल के, वो साइकिल पर निकल चुके हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव-गांव में। क्योंकि अगर स्कूल मर्जर की बात करें तो 5000 से ज्यादा स्कूल मर्ज होने की कवायद थी। 5000 से ज्यादा स्कूल मर्ज हो गए थे, जिस वजह से जो कई बच्चे हैं उन्होंने स्कूल जाना ही छोड़ दिया है, प्राइमरी स्कूल जाना ही छोड़ दिया है। ऐसी कई ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी जिसमें यह बताया गया है कि किस तरह से स्कूल मर्ज होने की वजह से जो बच्चे हैं वो स्कूल जाना ही छोड़ चुके हैं। क्योंकि स्कूल मर्जर की अगर हम आपको बात बताएं तो 5000 से ज्यादा स्कूलों को मर्ज किया गया है और कई स्कूल तो ऐसे हैं कि उन्हें, यानी कि एक स्कूल को दूसरे स्कूल में मर्ज किया गया है, लेकिन जिस स्कूल में मर्ज किया गया है वो ही पहले से किसी और स्कूल में मर्ज है। तो यानी कि ये पहले स्कूल के बच्चे जो हैं वो तीसरे स्कूल में जाकर पढ़ रहे हैं और इसी वजह से इनका जो डिस्टेंस है वो 1 से 2 किलोमीटर तक बढ़ जाता है। और ऐसे में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो मात्र 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के बच्चे हैं, ये स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि इनके माँ बाप जो कि गरीब तबके से आते हैं, उनके पास भी इतना वक्त नहीं होता कि वो बच्चों को लेकर स्कूल छोड़ने जाए। ना ही उनके पास इतना साधन होता है कि वो साइकिल से, बाइक से अपने बच्चों को स्कूल छोड़ कर आए और वापस टाइम पर लेकर भी आए। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये बच्चे अकेले जाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। रास्ते में रोड होती है, जंगल आते हैं गांव के इलाकों में, इस वजह से इन बच्चों को तकलीफ होती है और इसी वजह से कई बच्चे स्कूल जाना छोड़ चुके हैं। स्कूल में जो संख्या बढ़नी चाहिए थी मर्जर से, वो अब और ज्यादा कम होती दिखाई दी है। इससे कई टीचर भी परेशान हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार को ये कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और जैसे ही इसको लेकर सीतापुर के प्राथमिक विद्यालयों के एक ग्रुप की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने इस मामले पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने कहा कि सीतापुर जिले में अभी कोई भी स्कूल मर्ज नहीं होंगे जब तक कि सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। और जैसे ही ये बात सामने आती है, हाईकोर्ट का ये फैसला सामने आता है, इसके बाद अखिलेश यादव तुरंत पोस्ट करते हैं और पोस्ट करके बताते हैं कि अगर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार जाती है तो हम हर जगह पर पीडीए पाठशालाएं खोल देंगे। और जैसे ही उनका ये ऐलान होता है तो समाजवादी पार्टी के समर्थक और कई ऐसे लोग जो पीडीए समाज से आते हैं, जो इन गांवों के आसपास रहते हैं, कई ऐसे युवा हैं जिन्हें इस बात से प्रेरणा मिली और वो साइकिल पर निकल चुके हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। उनकी तस्वीरें जब सामने आएंगी तो उन्हें भी सामने रखने की बात अखिलेश यादव ने कही है। वहीं दूसरी तरफ इसकी एक परिकल्पना को, यानी कि एक नमूना को दिखाने के लिए एआई से इस तस्वीर को जनरेट भी किया गया है, जिसे अखिलेश यादव ने खुद अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट किया है और बताया है कि आने वाले वक्त में पीडीए पाठशालाएं बन सकती हैं और वो गांव-गांव में बनेगी, जिसमें जो आम बच्चे हैं जो दूर स्कूल में नहीं जा पाते हैं वो पाठशालाओं में पढ़ सकेंगे, जिस वजह से उनकी जो बुनियादी ढांचा है, बुनियादी जो शिक्षा है वो उन्हें मिल सके और उन्हें शिक्षा से वंचित ना होना पड़े, जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस वक्त कर रही है। ऐसे आरोप कई जगह से लगते आ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से बच्चों को पढ़ाई के लिए और प्रेरित होना चाहिए था, वो उनकी पढ़ाई अब और ज्यादा रुक चुकी है। कई बच्चे हैं जो विकलांग हैं, घर के पास स्कूल होता है तो माँ बाप जाके छोड़ आते हैं, लेकिन अगर वही स्कूल दूर हो जाते हैं तो उन्हें लेकर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से वो बच्चे अब स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और इसी को देखते हुए जिस तरह से जगह जगह पर स्कूल मर्जर की बात सामने आई है, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर स्कूल अब तक मर्ज हो चुके हैं। संख्या 5000 से ज्यादा की भी बताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि 5000 से 10,000 के आसपास स्कूल हैं जो मर्ज हो चुके हैं, जिस वजह से जिन बच्चों को स्कूल में और ज्यादा होना चाहिए था वो और कम होते चले जा रहे हैं। जहां पर बच्चे कभी किसी स्कूल में 20 बच्चे आते थे, तो वही जब स्कूल मर्ज हुआ है तो मुश्किल से 7 से 8 बच्चे ही वहां पर
पहुंच पा रहे हैं। इस वजह से ये जो बाकी के बच्चे हैं, इन्हें पढ़ाने के लिए पीडीए पाठशालाएं खोलने का ऐलान अखिलेश यादव ने कर दिया है। और अगर ये बात सच होती है आने वाले वक्त में, क्योंकि ये होगी भी, जिस तरह से अखिलेश यादव इस पर कदम बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद बताया है कि कई युवा ऐसे हैं जो साइकिल पर निकल चुके हैं पीडीए बच्चों को पढ़ाने के लिए गाँव-गाँव में। इस तरह से वो इसको लेकर पूरी की पूरी एक संरचना भी अपने अंदर ही अंदर तैयार भी कर रहे हैं। इसकी एक परिकल्पना भी उन्होंने दिखा दी है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में कब तक ये पीडीए पाठशालाएं जगह जगह पर खुल सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि गांव-गांव के तबके में जब पीडीए पाठशालाएं खुलेंगी तो जाहिर तौर है अखिलेश यादव को इससे चुनाव में भी अच्छा खासा फायदा मिलेगा, क्योंकि गांव-गांव में अगर जो लोग शिक्षा पहुंचा रहे हैं लोग उन्हीं को वोट देना चाहेंगे, जो लोग उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन्हीं को वोट देना चाहेंगे, ना कि उनको जो बच्चों को स्कूल से दूर करते चले आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इससे अखिलेश यादव को कितना फायदा होता है और ऐसे आम लोग जो हैं उन्हें पीडीए पाठशालाओं से कितनी मदद मिल पाती है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।